हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक। तो आज हम डिस्कस करेंगे 19 अप्रैल के करंट अफेयर्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच आईआईटी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट मेडिकल डिवाइसेस कैलिब्रेशन फैसिलिटी ऑन व्हील। तो किस आईआईटी ने पहियों पर भारत की पहली चिकित्सा उपकरण अंशांकन सुविधा शुरू की है? तो कौन सी आईआईटी है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ आईआईटी मद्रास। तो जो आईआईटी मद्रास है, इन्होंने लॉन्च किया है पहला मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी। तो कैलिब्रेशन का मतलब रहेगा चेक करना, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, इस फैसिलिटी से ये चेक कर सकेंगे कितनी 45 डिफरेंट लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइसेस, जिसमें कि कौन कौन सी डिवाइसेस इंक्लूडेड हैं। डेफिब्रिलेटर एनालाइज़र, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एनालाइज़र, गैस फ्लो एनालाइज़र एंड डायलिसिस रेफरेंस मीटर। जो ये चेकिंग रहेगी मेडिकल डिवाइसेस की, तो ये रहेगी रेगुलर बेसिस के ऊपर, ताकि ये इंश्योर करेगा कि जो डायग्नोसिस की जाती है किसी भी बीमारी का, वो एक्यूरेटली आए और ट्रीटमेंट हो सके पेशेंट्स का एक्यूरेटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ रिसेंट रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इंडियाज इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय हाउ मच % इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो UNCTAD के द्वारा जो बताया गया है कितना % रहेगा आपका ग्रोथ, तो ये रहेगा आपका 6.5%। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। तो 2024 के लिए जो ग्रोथ प्रेडिक्ट किया गया है वो किया गया है 6.5%। अदर देखते हैं बाकियों ने क्या क्या प्रेडिक्शन दिया है। मूडी एनालिटिक्स ने दिया है 6.1% का, ADB का 7.6% फॉर फाइनेंशियल ईयर 24। फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए उन्होंने प्रेडिक्ट किया है 7% एंड फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए प्रेडिक्ट किया गया है 7.2%। तो बेसिकली आपको फाइनेंशियल ईयर 24 का याद रखना है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट किया है 7.5%, S&P का है प्रेडिक्शन 7.6%, क्रिसिल का है 6.8%, मॉर्गन स्टैनले ने किया है 6.8%, वर्ल्ड बैंक ने किया है 6.4%। इंडिया, ये वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल ईयर 25 का बताया गया है इसके अंदर, तो ये 2 बार रिपीट हो गया है। इंडिया रेटिंग्स का बताया गया है 6.7%, इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24 का प्रेडिक्शन बताया है, ठीक है। तो इनका ये आपका जो भी रहेगा कितना ग्रोथ रहेगा इंडियन इकोनॉमी का, उसके रिगार्डिंग बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस फॉर सूडान एंड नेबरिंग कंट्रीज हेल्ड इन अप्रैल 2024। तो ये देखने को मिलेगी आपको पेरिस, जो कि कैपिटल है किसकी, फ्रांस की। फ्रांस होस्ट द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस। एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस क्या होती है ये, फॉर सूडान एंड नेबरिंग कंट्रीज, ये हेल्ड की गई है आपकी फ्रेंच कैपिटल पेरिस के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ताकि रेज किए जाएं फंड किनके लिए, फॉर द पीपल ऑफ सूडान हु हैव बीन कॉट इन अ वॉर बिटवीन सूडान्स आर्मी एंड रेबल पैरामिलिट्री फोर्स रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। तो उनके लिए ये फंड्स रेज करने के लिए सूडान के लोगों के लिए इसे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नलिन नेगी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनटेक प्लेटफॉर्म। तो किसका इन्हें अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज भारत पे। भारत पे अपॉइंट्स नलिन नेगी एज CEO। फिनटेक मेजर भारत पे हैज़ अपॉइंटेड नलिन नेगी एज इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आफ्टर मोर देन अ ईयर आफ्टर ही टुक ओवर एज इंटेरियम CEO एंड CFO। नेगिन को अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इन 2022 after its then top executive Suhail Samir stepped down in Jan 2023। रिसेंट अपॉइंटमेंट की बात की जाए बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, एडिशनल डायरेक्टर सूर्योदय SFB का बनाया गया है दीपक कुमार शर्मा को। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ RBL बैंक का बनाया गया है मुरली रामकृष्ण को। चीफ डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफिसर ऑफ फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का बनाया गया है रमित गोयल को। CFO ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक अर्नब गोस्वामी को बनाया गया है। चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ अपॉइंट किया गया है सुभाशीष रॉय को।
MD एंड CEO ऑफ एक्सिस कैपिटल किन्हें नियुक्त किया गया है? अतुल मेहरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुवैत्स एमीर हैज़ अपॉइंटेड शेख अहमद अब्दुल्ला अहमद अल सबहा एज द न्यू PM ऑफ कुवैत। तो इन्हें नया PM नियुक्त किया गया है कहाँ का? कुवैत का। करेंसी क्या है कुवैत की? तो ये है आपकी दिनार। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। कुवैत एमीर अपॉइंट्स शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबहा एज PM। तो कुवैत की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है कुवैत सिटी, करेंसी है यहाँ की दिनार, कुवैती दिनार, और प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के? अब अहमद नवाफ। न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की बात करें तो PM ऑफ आयरलैंड के कौन है? साइमन हैरिस, और ये यंगेस्ट PM है नेशन के, 37 ईयर्स की हैं। प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया कौन है? पीटर पेलेग्रिनी। प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अब्दुल फतेह अल सीसी, इनका ये 3rd टर्म है। PM ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो युदित सुमनिवा तुलुक, और ये नेशन की पहली फीमेल PM बनी है। प्रेसिडेंट ऑफ सेनेगल कौन है? बसिरो डियोमे फे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड सेलेक्टेड इकोनॉमिस्ट क्रिस्टेलिना जॉर्जिया टू सर्व एज द मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर द सेकेंड 5-year टर्म। तो जो क्रिस्टेलिना है ये कौन से देश से हैं? तो ये हैं बुल्गारिया से। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। जॉर्जिया सिलेक्टेड फॉर सेकेंड टर्म एज IMF मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये इनका 2nd टर्म है। जॉर्जिया इज द सेकेंड वीमेन टू हेड द IMF एंड द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम एन एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी। ये बनी है IMF की 12th मैनेजिंग डायरेक्टर जब से IMF फाउंड किया गया है। IMF कब फाउंड किया गया है? तो ये बना है आपका 1945 में। हेडक्वार्टर्स हैं इसके वॉशिंगटन DC में। MD है इसकी क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा, कहाँ से हैं? बुल्गारिया से। फर्स्ट डिप्टी MD हैं गीता गोपीनाथ। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पियर ओलिवियर जो कि फ्रांस से हैं। मेंबर कंट्रीज़ कितनी है यहाँ की? तो ये हैं 190। ठीक है। ब्रह्म कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री इन अप्रैल 2024। तो कहाँ का इन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है इन्हें जिम्बाब्वे का। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। जिम्बाब्वे की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है हरारे, करेंसी है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, कॉन्टिनेंट अफ्रीका के अंदर पड़ता है। प्रेसिडेंट है यहाँ के एमरसन मनांगवा। रीसेंट अपॉइंटमेंट की बात करें, सीतारमन मीना को अपॉइंट किया गया है एज ए इंडियाज एम्बेसडर टू नाइगर। अभय ठाकुर को अपॉइंट किया गया है इंडियाज इनवॉय टू म्यांमार। सोमेंदु बागची को अपॉइंट किया गया है इंडियाज एम्बेसडर टू इराक। अभिलाषा जोशी को अपॉइंट किया गया है चिली का एम्बेसडर। विनय कुमार को अपॉइंट किया गया है इंडियाज एम्बेसडर टू रशिया। Next question is Advait Nair has been named Young Global Leader in the World Economic Forum Class of 2024। तो ये CEO कौन सी कंपनी की है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज नायका फैशन। अद्वैत नायर, co-founder of Nykaa, CEO of Nykaa Fashion, has been inducted into the esteemed World Economic Forum Young Leader community as a part of class of 2024। रिसेंट अवार्ड्स की बात करें, साउथ एशिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है किसे? अवंतिका वंडनापू को। अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉलंटियर अवार्ड दिया गया है लोकेश मुनि को। जॉन डर्क्स कनाडा गारंटर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड दिया गया है डॉक्टर गगनदीप कैंग को। जॉन एल जैक जूनियर अवार्ड 2024 दिया गया है इसरो को। किस चीज़ के लिए? फॉर चंद्रयान 3 के लिए। बेस्ट साइंटिफिक पोस्टर अवार्ड दिया गया है डॉक्टर अग्रवाल्स आई हॉस्पिटल को। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो ये देखने को मिलेगा आपको 18 अप्रैल को। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। थीम क्या है इस बार का? डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे कब ऑब्जर्व किया गया है? 17 अप्रैल को। थीम क्या है इस बार का? तो ये है इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ताकि अवेयरनेस रेज की जाए किसके बारे में? हीमोफीलिया के बारे में, जो कि एक रेयर और इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया की बात करें तो ये जेनेटिक कंडीशन रहती है। देयर इज़ नो क्योर, इसका कोई क्योर नहीं है। हाउएवर सिम्टम्स कैन बी मैनेज्ड एंड फर्दर कॉम्प्लिकेशन कैन बी अवॉइडेड। इसके सिम्टम्स को और इसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड किया जा सकता है। 3 तरह की हीमोफीलिया देखने को मिलती है, हीमोफीलिया A, B एंड C। हीमोफीलिया में क्या रहता है? इट रिजल्ट्स इन ब्लीडिंग विद जॉइंट्स,
लीडिंग टू chronic joint disease and pain. Legendary cricket Derek Underwood passed away recently at the age of 78. और ये कौन से देश से हैं आपको ये बताना है, तो ये हैं आपके इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ आइडिएशन एक्स टू रेवोल्यूशनाइज द फ्यूचर ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो कौन सी है ये, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, SBI लाइफ इंश्योरेंस। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है पहला एडिशन आइडिएशन एक्स, अ पायनियर इनिशिएटिव दैट प्रोमिसेस टू रेवोल्यूशनाइज द फ्यूचर ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो बेसिकली ये इंश्योरेंस के साथ रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, द की ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस इनिशिएटिव इज़ टू इन्वॉल्व द यंग माइंड्स हु आर द फ्यूचर लीडर्स ऑफ द कंट्री। तो इसके अंदर जो यंग माइंड्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाएगा to identify various insurance needs and conceptualize product solution addressing those needs. Recent facilities launch जो की गई है बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, तो वो है आपकी भारत पे ने लॉन्च किया है नया ऐप जिसका नाम है ज़ीरो पे, एन ऐप डिज़ाइन फॉर मेडिकल लोन्स के लिए इस ऐप को डिज़ाइन किया गया है। फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है रुपे स्मार्ट की चेन जिसे कहा गया है फ्लैश पे फॉर कॉन्टैक्टलेस NCMC पेमेंट्स। अब हम कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वॉज द म्यूजिशियन बिस्मिल्ला खान एसोसिएटेड। तो किसके साथ ये एसोसिएटेड है, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देखिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, शहनाई। तो ये शहनाई के साथ एसोसिएटेड हैं। तो जो शहनाई रहती है इस इंस्ट्रूमेंट को कहाँ प्ले किया जाता है, रिसेप्शंस में, मैरिजेस में या फिर किसी फेस्टिवल के अंदर इन्हें प्ले किया जाता है। अदर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स देख लेते हैं, जैसे संतूर है, इनके साथ कौन एसोसिएटेड है, पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सपोरी। सरोद के साथ अलाउद्दीन खान, ये सब सितार के साथ पंडित रविशंकर। ठीक है, तो ऐसे आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ धीमसा इज़ एन ऑफिशियल फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो कौन सी स्टेट का है ये डांस, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश का। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड सत्यमेव जयते ऑन द स्टेट एम्बलम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ठीक है, कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो ये लिया गया है आपका मुंडका उपनिषद से। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। सत्यमेव जयते का मीनिंग क्या है, ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। और जो इसे इंस्क्राइब किया गया है ये किया गया है देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, और जो स्टेट एम्बलम है इसे कहाँ से लिया गया है, सारनाथ, लाइन कैपिटल ऑफ अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड इन प्रेज ऑफ किंग्स ऑफ एंशिएंट इंडिया आर नोन एज। तो जो इंस्क्रिप्शंस कंपोज की जाती थी जिसमें किंग्स की प्रेज की जाती थी एंशिएंट टाइम में, उसे क्या कहते थे, तो उसे कहते थे प्राशस्त्य। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, बात करें त्रिपिटकास की, तो ये आपका किसके साथ एसोसिएटेड है, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स के साथ। ट्रेडिशनल टर्म यूज़ की जाती है बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स के लिए त्रिपिटकास। बात करें आपकी जताकस की, तो इसके अंदर बेसिकली बताया गया है जो गौतम बुद्ध हैं उनके प्रीवियस बर्थ के बारे में इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म। सूत्रस किसके साथ एसोसिएटेड है, क्या मीनिंग है इसका, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सैंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग विच एम्परर्स रेन। तो किसके टाइम में ये इंडिया में आए हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में ये इंडिया के अंदर आए हैं। तो मैं इसे कैसे याद रखती हूँ, तो देखिए एच से स्टार्ट है और ये भी एच से स्टार्ट है, तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज अद्वैत नायर हैज़ बीन नेम्ड यंग ग्लोबल लीडर इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्लास ऑफ 2024। तो ये कौन सी कंपनी की CEO है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस फॉर सूडान एंड नेबरिंग कंट्रीज हेल्ड इन अप्रैल 2024। तो ये कहाँ पे हुई है, ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।